तो वेलकम बैक टू योर ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को अब तक फिनिश कर लिया होगा। घड़ी में बजा है रात का 8 और मैं फिर से हाजिर हूं इस नई क्विज में नए 15 क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा और आज की इस क्विज के 15 क्वेश्चंस के लिए रेडी भी होंगे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। How many of the following Indian banks are included in SWIFT's International Telecommunication Network? क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली अगर आपको पैसे सेंड करने हैं यहाँ से दिल्ली तो आप इजीली सेंड कर लेंगे किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू, लेकिन अगर आपको यहाँ से पैसे सेंड करने हैं अमेरिका तो आप उसको कैसे सेंड करेंगे? या मान लीजिए अमेरिका से पैसे आपके लिए आने हैं इंडिया तो कैसे करेंगे? किस बैंक में आप उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे? तो यहाँ पे सवाल यही है। जब हम बात करते हैं स्विफ्ट कोड की तो स्विफ्ट कोड उन्हीं बैंक्स के पास होता है जो फॉरेन कंट्रीज से पैसे को रिसीव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ये जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, इसी में इसका जो पैसा आता है बेसिकली वो अमेरिका से सेंड किया जाता है, न्यूयॉर्क से, और वो फिर आता इंडिया में है। इंडिया की ही एक बैंक है जिसको मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर लिंक कर रखा है। तो ऐसे नॉर्मली हर एक बैंक को लिंक नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हीं बैंक्स को लिंक कर सकते हैं जिनके पास स्विफ्ट कोड है, जो बाहर से आने वाले पैसे को रिसीव कर सके। तो सवाल यही है कि इंडिया में ऐसी कितनी बैंकें हैं जो इस तरीके से स्विफ्ट कोड होल्ड करती हैं, यानी वो बाहर के पैसे को रिसीव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 55 एंड ऑप्शन डी है 25। आपके हिसाब से इंडिया में ऐसी कितनी बैंकें हैं जो इस तरीके से स्विफ्ट कोड होल्ड करती है और पैसे को रिसीव कर सकते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है और प्लीज इसको याद भी रखिएगा। मैं कुछ बैंकों के आपके नाम भी बताऊंगा, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब है 46। इंडिया में 46 ऐसी बैंकें हैं जो स्विफ्ट कोड होल्ड करती हैं, यानी आप अगर चाहें तो आप फॉरेन कंट्रीज से पैसा उन बैंक्स में रिसीव कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे 46 है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका खाता जिस बैंक अकाउंट में है, अगर कोई बाहर से पैसा सेंड करेगा यानी आउट ऑफ कंट्री से, तो क्या वह बैंक एक्सेप्ट कर लेगी? तो आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप कर सकते हैं अपनी बैंक का नाम और आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप चाहें तो बैंक से भी आप बात कर सकते हैं। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें स्विफ्ट कोड है। SBI के पास भी अपना स्विफ्ट कोड है, HDFC के पास अपना स्विफ्ट कोड है, एक्सिस बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड है। ऐसी ऑलमोस्ट 46 बैंकें हैं इंडिया में जिनके पास स्विफ्ट कोड है, वो पैसे बाहर से रिसीव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। करंटली इन LibreOffice Calc worksheet you have selected cell D3. What will happen if you press shift plus space bar shortcut key? अगर आपने D3 को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार, स्पेस बटन जो होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो एक्सेल में या फिर आपके पास कैल्क है, क्या फर्क आएगा? ऑप्शन ए, डी कॉलम विल बी सिलेक्टेड, जो डी कॉलम होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, डी कॉलम विल बी डिलीटेड, जो डी कॉलम होगा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन सी है, थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड, तीसरी जो रो है चूंकि 3 लगा हुआ था, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। या ऑप्शन डी आपका सही होगा, थर्ड रो विल बी डिलीटेड। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपका जवाब सही होगा। चलिए वेरीफाई करते हैं कि अगर आप किसी भी सेल पे हैं, उसके बाद आप शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाएंगे तो क्या होता है। तो इसका सही जवाब वो पोर्शन, वो रो जिस पे आप हैं वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिए कॉलम से नहीं, रो की बात यहाँ पे आएगी। तो उम्मीद करता हूँ, और यही चीज़ होगी अगर आप एक्सेल भी यूज़ करेंगे तो। कैल्क और एक्सेल भले ही 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कैल्क जो कि बनाया गया है लिब्रे ऑफिस का एक पार्ट,
और एक्सेल जो कि बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट, बट ऑलमोस्ट फंक्शन एक जैसे ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। Who was the following send the first message? फर्स्ट मैसेज किसके द्वारा सेंड किया गया था? ऑप्शन ए व्हाट्सएप के द्वारा, ऑप्शन बी आरपा नेट के द्वारा, ऑप्शन सी फेसबुक के द्वारा एंड ऑप्शन डी गूगल के द्वारा। आपके हिसाब से सबसे पहला संदेश इनमें से किसके द्वारा सेंड किया गया? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। देखिए व्हाट्सएप तो बहुत दूर की बात है, व्हाट्सएप तो अभी इतने पहले लॉन्च नहीं किया गया था। मैं आपको पहले से बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे इसका सही जवाब आरपानेट था। आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अप्रॉक्सीमेटली 1970s यानी 1970 के आसपास कहते हैं जब नेटवर्क बनाने स्टार्ट किए गए थे, सबसे पहले आरपानेट का ही क्रिएट किया गया था। आरपानेट से ही मैसेजेस को सेंड किया गया था। धीरे धीरे वो चीज़ें पॉपुलर हुई, फिर आपका इंटरनेट आया एंड देन धीरे धीरे करके अब ऑलमोस्ट हर एक के पास फ़ोन है। व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग डेज की बात है जब इंटरनेट इतना आम नहीं था, तब आप आरपानेट वॉज द सोर्स ओनली जिससे पहली बार मैसेज सेंड किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is the minimum number of character in the password of Wi-Fi? अगर आपके पास हॉटस्पॉट होगा तो पक्का आपने पासवर्ड भी सेट किया गया होगा या किया होगा, तो आपको ये पता होगा वाईफाई यानी हॉटस्पॉट वाईफाई में मिनिमम कितने पासवर्ड्स के लिए डिजिट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 यानी 5 एंड ऑप्शन डी 8। आपके हिसाब से मिनिमम कितने डिजिट्स होने चाहिए एक वाईफाई पासवर्ड में? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है 8। अगर आप वाईफाई पे पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 डिजिट्स होल्ड करता हो। वो 8 डिजिट में कोई न्यूमेरिक अंक हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर आप चाहें तो आप कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, बट मिनिमम 8 डिजिट तो होने ही होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? में सवाल है आपका कि FI यानी फी कह सकते हैं आप, का एक्चुअल में मतलब क्या है। यानी अगर आपको वाईफाई का फुल फॉर्म पता होगा तो वाई हटा दीजिए, WI, FI जो बचा लास्ट में। आपसे सवाल पूछा गया उस FI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी फीचर्स, ऑप्शन सी फिडेलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यानी वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है उसमें फाई का एक्चुअल मतलब क्या है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और इसका सही जवाब अगर हम जानने की कोशिश करें तो सही जवाब है फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो मैंने आपको पहले से कहा था कि WI को हटा दीजिए, जो बचा लास्ट में FI, उसका मतलब आपको बताना था। WI का मतलब था वायरलेस और FI का मतलब था फिडेलिटी। चलिए आपको पता चल गया होगा। अभी कभी फ्यूचर में आपसे कोई पूछे कि वाईफाई का फुल फॉर्म बताइए, तुरंत बताइए इट्स वायरलेस फिडेलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What are the portraits and landscapes called? MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट पे आपने लैंडस्केप वर्ड का भी यूज़ किया होगा और आपने पोर्ट्रेट वर्ड का भी यूज़ किया होगा। सवाल आपसे पूछा जाता है इसको कहते क्या है। ऑप्शन ए वेब लेआउट, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन,
ऑप्शन सी मार्जिन या ऑप्शन डी पेज सेटअप। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो टाइम हो गया है समाप्त और उम्मीद करता हूं आपने इसका जवाब सेंड कर दिया होगा। क्योंकि और लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट तीनों ही नहीं पढ़े हैं। कोई ना कोई एक ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक पढ़ चुके हैं तो आपको इसका सही जवाब पहले से पता होना चाहिए था। इसका सही जवाब है ओरिएंटेशन। वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या हो एक्सेल, ओरिएंटेशन ही आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप डिसाइड करते हैं। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। वर्ड की भी मैं पूरी क्लासेस बना चुका हूं, एक्सेल की भी मैं पूरी क्लासेस बना चुका हूं। ड्यू टू सम रीजंस अभी मैं कंफ्यूज था कि मैं पावर पॉइंट स्टार्ट करूं या कोडिंग स्टार्ट करूं, और अभी मैं जल्द स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था कि ड्यू टू सम इमरजेंसीज अभी मैं उन क्लासेस को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट बहुत जल्द मैं उनके साथ फिर से वापस आऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसैक्ट विथ यूपीआई। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनमें से क्या नहीं चाहिए आपको? ऑप्शन ए अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, ऑप्शन डी पिन नहीं चाहिए। अब भाई पिन चाहिए नहीं चाहिए वो तो आपको पता होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं चाहिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर आईएफएससी कोड नहीं चाहिए। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। उम्मीद करता हूं आपने इसका सही जवाब सेंड कर दिया होगा। इसका सही जवाब था पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें, पहली चीज़ आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसका पिन भी आपको जनरेट करना पड़ेगा, यूपीआई पिन कहते हैं उसको, और आईएफएससी कोड। हालांकि अभी कुछ दिनों के अपडेट्स में अगर आप बैंक सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे तो आईएफएससी कोड अपने मन से डिटेक्ट करता है। लेकिन बेसिकली पैन का तो दूर दूर तक कोई भी वहाँ पे नाम नहीं है, जिक्र नहीं है कि आपसे कभी मांगा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज। दिए हुए ऑप्शंस में से चार्ल्स बेबेज द्वारा क्रिएट किया गया कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालिटिकल इंजन एंड ऑप्शन डी अबैकस। आपके हिसाब से चार्ल्स बेबेज ने इनमें से क्या क्रिएट किया है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम हो गया है समाप्त और समय है आपके द्वारा सेंड किए गए आंसर को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने 1937 में। तब से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं, कहा जाता है कि उसी मॉडल को फॉलो करते हैं। तो कैलकुलेटर वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, आर यू मे से द सुपर कंप्यूटर आर अबैकस। इसका सही जवाब था एनालिटिकल इंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is the minimum width we can set for a LibreOffice Calc spreadsheet column? LibreOffice Calc की स्प्रेडशीट का जो कॉलम होता है, आप उसकी मिनिमम विड्थ कितनी सेट कर सकते हैं? मिनिमम विड्थ कितनी सेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.1 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 0.2 सेंटीमीटर। अब आपके हिसाब से आप कितना मिनिमम सेट कर सकते हो? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और आपका सेंड किया हुआ जवाब सही ही होगा।
पता करने के लिए चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 1 सेंटीमीटर। आप MS ऑफिस यूज करें, एक्सेल, उसमें भी अगर आप सेल के विड्थ को पतला करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, कम करेंगे, तो मिनिमम 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता। वही अगर आप लिब्रे ऑफिस में कैल्क यूज करेंगे, सेम थिंग विल हैपन टू यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज IFSC कोड? IFSC कोड क्या है? ऑप्शन ए, is an अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट कोड, यानी एक 11 अंकों का अल्फाबेट्स भी होंगे उसमें और न्यूमेरिक अंक भी होंगे, एक कोड है। ऑप्शन बी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ऑप्शन सी है फर्स्ट 4 फॉर अल्फाबेट बैंक, पहले के जो 4 होंगे वो बैंक से संबंधित होंगे, 4 अल्फाबेटिक, एंड लास्ट 6 फॉर न्यूमेरिक काउंट, लास्ट के जो 4 डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट सॉरी, वो ब्रांच के संबंधित होंगे न्यूमेरिक अंकों में, विथ 0 इन द मिडल, और बीच में 0 भी आना चाहिए। शुरू के 4 अंक बैंक के नाम को डिनोट कर सकते हैं, लास्ट के जो 6 अंक होंगे वो न्यूमेरिक होंगे, वो बैंक की कोड को, ब्रांच की कोड को डिनोट कर सकते हैं, और बीच में एक 0 भी आएगा। और इसका लास्ट ऑप्शन था, जितने भी जवाब बताए गए भाई ऊपर, वो सारे के सारे सही है, IFSC के पे मैच करते हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इसके सही जवाब की ओर, और इसका सही जवाब है फॉर 4 अल्फाबेट बैंक एंड देन लास्ट 6 फॉर न्यूमेरिक कॉर्ट ब्रांच विथ 0 इन द मिडल ऑफ। देखिए बी वाला तो सही नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव भी नहीं कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप पहले और तीसरे की बात करेंगे, कुछ हद तक देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो तीसरा वाला है वो ज़्यादा सही है, इसलिए इसको हम चूज करेंगे थर्ड वन। ऑल ऑफ अबव आप टिक नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज? दिए हुए ऑप्शंस में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड कैश मेमोरी। आपके हिसाब से इन चारों में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, बाकी रोम प्राइमरी है, रैम भी प्राइमरी है, और कैश तो ऑलरेडी प्रोसेसर के अंदर होता है, कैश मेमोरी ये भी प्राइमरी है, एक प्रकार से SRAM कहते हैं हम इसको, यानी स्टैटिक रैम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is the term processor software? दिए हुए ऑप्शंस में से जो प्रोसेसर होता है वो किसको मैच करता है, किसके लिए काम करता है? वर्ड पैड के लिए, राइटर के लिए, MS वर्ड के लिए, या इन तीनों के लिए? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए, और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। आप चाहे वर्ड पैड यूज करें, चाहे आप राइटर यूज करें, चाहे आप MS वर्ड यूज करें, इन सभी में प्रोसेसर तो काम करता ही करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is the full form of LCD? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी लेजर
crystal display, and option D, liquid clear display. आपके हिसाब से LCD का क्या है सही फुल फॉर्म? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है लिक्विड क्रिस्टल एंड डिस्प्ले। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016? अगर आपके पास MS Office 2016 वर्जन है तो उसमें MS Word का एक्सटेंशन क्या होगा? ऑप्शन A .doc, ऑप्शन B .docw, ऑप्शन C .docx एंड ऑप्शन D .doco। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपका जवाब सही होगा। इसका सही जवाब है .docx। .doc होता है बेसिक MS वर्ड का, लेकिन 2007 से पहले का। 2007 के बाद जितने भी हैं सब में X लगाते हैं जो कि एक्सपेंडेड को दर्शाता है, एक्सटेंडेड। तो ये आपका .docx आएगा। इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको काफी सारे नए क्वेश्चंस सीखने को मिले होंगे। हो सकता है आपने इससे पहले इनको सुना हो प्लस नोटिस ना किया हो, लेकिन आज की इस क्विज में आपने उनको नोटिस भी किया होगा। और उम्मीद करता हूं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीखने के लिए ठीक रात 8 बजे आप अपने आप ही ऑनलाइन आ जाएंगे इस चैनल पे जिसका नाम है AS ग्रुप। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे। तब तक कंप्यूटर सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।